इस शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय रामराज्य जी और मुख्य वक्ता के रूप में आए, जो बहुत ही प्रभाव, मैं इनसे उतनी भली भांति परिचित नहीं थी जितना कि मैं इस मंच को धन्यवाद देना चाहूंगी आपके मुख्य वक्ता डॉक्टर धनंजय जी को। आज उन्होंने बहुत बड़ी पंचशील की बात, बुद्ध की बात जो सभी लोगों को बताने का प्रयास किया। यही हिंदुस्तान की संस्कृति है। जिस हिंदुस्तान की संस्कृति का डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, यही हमारा संस्कृति रहा है। और भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ भी कहना तो ऐसा होता है जैसे सूरज को रोशनी दिखाने की तरह। आप सभी जानते हैं कि एक ऐसा महामानव 132 साल पहले एक ऐसा महामानव जन्म लिया जिसके जीवन के प्रकाश से पूरा विश्व प्रकाशित हो गया। आप एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूंगी। कोई भी व्यक्ति आज समाज में, सभी व्यक्ति, ये बाबा साहब का देन है कि इस समाज में कोई भी गण्यमान्य नहीं, सभी ही गण्यमान्य है। ये बाबा साहब का देन था। और आज जो समाज की परिदृश्य है, कोई भी व्यक्ति परिवार अपने नियम के अनुसार नहीं चला सकता। अगर आप एक नियम बनाते हैं तो आपका परिवार उस नियम से नहीं चलता। और हमारा हिंदुस्तान तो बहुत भाषाओं का बना हुआ था, अनेक संस्कृतियों का बना हुआ था, उसका गठजोड़ उन्होंने कर दिया। ऐसा व्यक्ति, आज मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहूंगी। बाबा साहब को तो हमारे लोगों ने किताबों में बंद कर दिया था। उन्हें एक किताब में संविधान निर्माता के रूप में बनाकर एक पुस्तकालय इस तरह से रख दिया था कि हम लोग भी जब स्टूडेंट थे तो पढ़ते थे कि भारत का संविधान किसने लिखा, तो डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर। मैं इस मंच से नमन करना चाहूंगी मान्यवर काशीराम जी को, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पुनः इस हिंदुस्तान में लाया और उन्होंने जन जन में जाकर वो जागृति पैदा की कि तुम क्या हो, तुम्हारा हिंदुस्तान क्या है। आज आप सभी लोग पेपर में देखे होंगे कि बाबा साहब कोट पैंट पहने हुए, कहीं भी बाबा साहब की आप मूर्ति देखते होंगे, वो कोट पैंट पहने रहते हैं, पेन में कलम रहता है, हाथ में संविधान रहता है और एक उंगली आगे रहती है। हमें सोचना होगा कि आखिर ऐसा मूर्ति उनका क्यों बनता है। क्योंकि जब बाबा साहब 36 डिग्री लेकर 9 भाषाओं का ज्ञाता बनकर जब इस हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने सबसे पहले अपने वेशभूषा को बदला। लोगों ने कहा कि तुम जिस लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हो वो तो तुम्हारा अर्धनग्न है, फिर तुम कोट पैंट क्यों पहने हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे सबसे पहले जिस समाज की मैं लड़ाई कर रहा हूँ उसके लिए मुझे पहला अपना वेशभूषा बदलना होगा। क्योंकि उस समय नहीं, आज भी हमारे हिंदुस्तान में अगर कोई धोती कुर्ता पहना है तो उसे लोग अनपढ़ कहते हैं, लेकिन अगर कोट पैंट पहन के बैठा है तो उसे जेंटलमैन कहते हैं। तो वो चीज बनने के लिए बाबा साहब ने कोट पैंट को पहना कि मेरा जो समाज अर्धनग्न है उसे मुझे अपना नेता मानता है, उसके अधिकार के लिए मुझे लड़ना है। तो उन्होंने कोट पैंट पहना। और दूसरा चीज, उनके पॉकेट में जो पेन रहता था, उसी समय उन्होंने कहा था इस हिंदुस्तान को कि इस हिंदुस्तान का जो भी धर्म ग्रंथ है रक्त रंजित क्रांति की बात करता है, चाहे महाभारत हो चाहे कुरान हो। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कलम की ताकत दिखाई। उन्होंने सामाजिक क्रांति के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए बोला कि सबसे बड़ा अगर हथियार है तो वो है पेन। और यहाँ मंच पर मैं खासकर यहाँ रामराज जी की पुत्री से बहुत ही प्रभावित थी। उसने जिस तरह से अपनी बात को रखा, इसी सोच, यही समाज के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत ही अपना बहुमूल्य समय, क्योंकि आज छोटी सी डिग्री हमें मिलती है तो हमें बहुत सारा पैसा और बहुत बड़ा सम्मान मिल जाता है, लेकिन बाबा साहब ने 36 डिग्री लेकर 9 भाषाओं के ज्ञाता होने के बावजूद भी समाज के क्रांति के लिए निकल पड़े। और उन्होंने तो इस हिंदुस्तान को संविधान दे दिया और संविधान की सबसे बड़ी लाइन कह दी, समता मूलक समाज। हम भारत के लोग अब किसी जाति किसी धर्म से आए, आज अभी फिलहाल जो हिंदुस्तान का माहौल है, कोई कहता है धर्म का उन्माद मनाता है, कोई कहता है कि रमजान का महीना है, कोई कहता है कि चैत का महीना है। मैं हरिवंश राय बच्चन जी की जब मैं पढ़ती थी उस समय आप लोग भी इस बात से अवगत होंगे, उनकी एक कविता थी मधुशाला। उन्होंने उस पर एक लाइन लिखा था, मंदिर
नहीं, क्योंकि संविधान में वोट का अधिकार इतना बड़ा ताकत उन्होंने दे दिया। वोट का अधिकार समतामूलक समाज बनाता है। हिंदुस्तान का राष्ट्रपति भी अगर वोट देता है तो उसकी भी गिनती एक, और अगर समाज का अंतिम व्यक्ति भी वोट देता है तो उसकी गिनती भी एक। इसीलिए बाबा साहब का उंगली हमेशा खड़ा रहता है। उसी दिन संविधान में जब उन्होंने लिख दिया तो उसी दिन कहा कि राजा बनाने, राजा कोई नहीं बनेगा, रानी का पेट का ऑपरेशन हो गया, तुम्हारा उंगली जिसकी तरफ उठेगा तुम्हारा नेतृत्व वही करेगा। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहना चाहूंगी, हमारा सौभाग्य है। आज लोग कहते हैं कि ये दलितों और पिछड़ों के मसीहा थे, लेकिन अगर आप उनके विचारों से अवगत होइएगा, बाबा साहब को जानिएगा, तो आपको एहसास हो जाएगा कि मानव जाति के कल्याण के लिए अगर कोई मसीहा इस विश्व में पैदा हुआ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हुए। और आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगी, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे हिंदुस्तान में अभी भी उनकी आत्मकथा को नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो हम वो पढ़ते थे उनकी आत्मकथा चलती है। आप अगर पढ़े होंगे तो आप जान रहे होंगे कि 300 साल का छात्र का निर्णय लिया गया कि इस कोलंबिया यूनिवर्सिटी का सबसे बुद्धिमान और सबसे तेज तरार छात्र कौन था, तो उनके गिनती में सबसे पहला नाम आया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। और वहां बाबा साहब का फोटो लगा दिया गया और लिख दिया गया नीचे सिंबल ऑफ नॉलेज। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी, क्रांति सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हुआ, क्रांति बाबा साहब के बातों ने अमेरिका में भी किया। जब अश्वेत के रूप में बराक ओबामा जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बड़ी सी मूर्ति बनाकर, और वहां सारे अमेरिका के राष्ट्रपति अगर बनते हैं तो वहां जाकर पुष्पांजलि चढ़ाते हैं। इसलिए मैं तमाम लोगों के, खासकर मंझार पंचायत रामराज जी बोले, हम आपको बताना चाहेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती हो, अगर मुझे बुलाया जाए मुझे बहुत गौरव महसूस होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं उदारवादी नेता कभी भी नहीं चाहता था कि हिंदू कोड बिल इस हिंदुस्तान में लागू हो। अगर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ महिलाएं बैठी हैं, बच्चियां सर्टिफिकेट ले रही हैं, ये देन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का था। इसलिए मैं तमाम महिलाओं से आग्रह करना चाहूंगी कि आज जो आपका अधिकार है वो बाबा साहब ने दिया है। अगर सुबह उठती है तो एक फूल अगर किसी को चढ़ाना है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर चढ़ा दीजिए, क्योंकि उन्होंने आपके लिए क्रांति की थी, उन्होंने आपके लिए लड़ाई की थी। और एक चीज मैं अंतिम में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, बाबा साहब अंबेडकर ने 1956 में आगरा में भाषण देते हुए कहा था कि मैं बहुत ही खूबसूरत संविधान दे दिया इस हिंदुस्तान को, और मुझे गैरों से कोई मतलब नहीं, मुझे अपने लोगों से डर है। जो चीज मैंने दिया है उसे कभी धोखा मत देना। अगर 2 रुपया कमाना तो 1 रुपया का खाना और 1 रुपया का किताब खरीदना, क्योंकि रोटी जीवन देता है, किताब जीवन जीना सिखलाता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक साथ बोलिए जय